दोनों हाथ जोड़ के सभी बहनों को प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। पांड्या खेड़ी, पवासा, शंकरपुर, मोरू खेड़ी, एक एक करके वो सारा हमारा पूरा एक क्षेत्र, और ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ आज कार्यक्रम में हूँ और जिस जगह पे हूँ, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो आशीर्वाद हमारी सारी बहनों का है। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपके दिल की दुआएं, आपके इस भाई को सदैव परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यश, कीर्ति और प्रसिद्धि देती है। पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का सबका कहना है। 1000, ये तो लाखों करोड़ों हो गई बहनें हमारी। क्या आपका आशीर्वाद फला है। पूरे प्रदेश के 9 करोड़ आबादी में से 4.5 करोड़ बहनें एक पत्नी को छोड़ करके, आप सबको प्रणाम करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। जिस प्रकार का समय चला, समय कम है, महापौर जी सहित पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। बहादुर सिंह जी, हमारा झारडा और सभी माननीय पूर्व विधायक रामेश्वर जी, राजन भारती जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ के हमारे नेतागण, आनंद सिंह से लगा करके सारे मित्रों का, सभी पार्षद, जितेंद्र, अनिल, अशोक प्रजापति, संजय अग्रवाल जी, हरीश मंडल अध्यक्ष धूधा करे जा रहा है, मोनू यादव, कालू यादव, प्रमिला जी, हमारे यहाँ के प्रभारी पंकज जी, और आप सब। यहाँ हर साल यही ग्राउंड है और सालों से रक्षाबंधन का त्योहार, हमारी तो परंपरा भी कितनी बढ़िया है। राखी अर्थात पूर्णिमा जब आएगी आएगी, लेकिन पूरे महीने आशीर्वाद देती बहनें, और एक हाथ नहीं, दोनों हाथ भर भर के। और कुछ बहनों का तो जब तक बल्लैया नहीं ले पेट नहीं भरता, तो नीचे बैठ के उनका भी आशीर्वाद मिलता है। अपने भाई के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमारे एक एक त्योहार हमारे संस्कार को, सनातन संस्कृति को, हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं। लेकिन सारे त्योहार में त्योहार का अगर कोई राजा है तो वो रक्षाबंधन का पावन पर्व है। वो आनंद ही अलग हो जाता है, उसका एहसास हम सबको होता है। हमारी बहनों का, हमारे घर के आंगन में जब छोटे थे तो बुआ जी आकर के पिताजी को राखी बांधती थी, वो एहसास कराती थी, मिठाई खिलाती, घेवर फुईनी सब, और सारे भतीजे भतीजों के लिए आशीर्वाद देती थी। थोड़े और बड़े हुए तो बहनों को अपने ससुराल से रक्षाबंधन का निमंत्रण देने जाते। बहनें आओ, राखी बांधो, और बहनें भी पूरे साल का हिसाब चूकता कर लेती है। कोई कसर बसर बाकी रह गई तो अब आए, अब फुर्सत मिली, 2-4 जब तक ऊंची नीची नहीं दी तब तक उनका भी पेट नहीं भरता और अपने को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रेम से वो सारा हिसाब चूकता करने के बाद बहन जब घर में आती है और भांजे भांजी के साथ जब प्यार लुटाती है, और घरवाली का भी थोड़ी बहुत टेढ़ी बाकी करती थी, उसका हिसाब भी कर जाती पूरा। ये परिवार का गौरव भी, आनंद भी। और बड़े हो गए तो घर में बेटियां, अब ये रक्षाबंधन का त्योहार, अब वो एहसास कराती है। एक एक बेटी घर में पिताजी के साथ, ठप्पे के साथ, बहन से पहले वो राखी बांध के हिसाब करती, तेरा तुम पीछे रहो बुआ जी, मेरे को आने दो। ये बेटियों का जो आनंद है, इस आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। वो प्रेम लुटाने का क्षण, ये पवित्र धागा हमारी उम्र बढ़ा देता है, ये आनंद की वर्षा कर देता है, एहसास करा देता है। ये भारत की सनातन संस्कृति का एहसास,
युगों युगों से जब एक राखी बांधी भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने, तो जीवन के प्रत्येक क्षण पे भाई ने बहन का रिश्ता निभा करके अलौकिक एक इतिहास रच दिया। यह हमारी संस्कृति के माध्यम से हुआ है। और केवल भगवान कृष्ण के काल में नहीं, 1000 साल के गुलामी के काल में कोई भी सत्ता किसी के खिलाफ अगर आक्रमण करती है तो 2 ही बचाव के साधन होते थे, या तो बहन बेटी का व्यवहार, रक्षाबंधन, राखी भेज करके हमारी कई राजा उनकी मदद करने के लिए सामने आते थे और अपने आप की प्राणों की बाजी लुटा देते थे। बहन अगर कष्ट में, बहन के साथ परिवार कष्ट में, तो जीना बेकार, धिक्कार है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, लेकिन हमें गर्व है हमारा एकमात्र देश ऐसा है जो अपने रिश्तों को अपने त्योहारों से जोड़ करके दुनिया का मार्ग प्रशस्त करके एहसास कराता है कि जिंदगी तो कोई बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, लेकिन जिंदगी के रिश्ते निभाना है तो सीखना हो तो भारत से सीखो। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पहल